आने वाली लोकसभा के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे सर, वही मास्टर मुजाहिद साहब, आपका क्या नाम है? वही अख्तर उल इमान साहब, वही मजलिस वही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। कौन सी? जी, लोकसभा चुनाव के लिए मेरे हिसाब से तो मौलाना अख्तर उल इमान बहुत अच्छा है। किशनगंज जिले में जो है ना, मुझे तो अख्तर उल इमान ही नजर आता है। कि आप लोग बोल रहे थे बोले मोर माँ बेलना अगर बोले वोट नहीं दी बने एमआईएम को तुमका निकाह टूटे जावे। उसके बाद बोले आप लोग बोले एमआईएम को वोट दीजिएगा तो बोले जन्नत में जाइएगा। उसके बाद आप फेंक रहा है, बिल्कुल फेंक रहा है। ये गलत बात है, ये संजय भाई इतना अवैसी सब आके लंबा मतलब फेंका, बोले अवैसी कॉलेज बना देंगे, डिग्री कॉलेज बना देंगे यहाँ पे, बोले आपको वहाँ पे मतलब वहाँ पे बोले रेलवे स्टेशन बना देंगे, हक छीन कर लाएंगे। आप लोग एमआईएम को वोट दीजिएगा जन्नत में जाइएगा। उसके बाद मतलब कि बिल्कुल गलत नहीं बोल रहे। अगर आप मुसलमानों को डराने वाली काम कर रही है ये जो है, जितने भी सीमांचल के नेता है। ऑप्शन को टारगेट करें और एक मुसलमान होकर क्या भारतीय जनता पार्टी क्या कहना चाहेंगे? मैं बोलना चाहूँगी मतलब कि यहाँ नहीं, पूरे देश में कितने भारतीय जनता पार्टी में शिक्षित लोग हैं, मुसलमान कितने मौलाना है, मौलवी है। चलिए मेरे साथ आपको दिखाते हैं। पहले से ही चलता आ रहा था, मोदी का काम बनाइए। मोदी का क्या काम? अभी का तो दे रहा है। आप लोग 15 लाख कब घुसा रहे खाते में, बताइए तो 15 लाख कब घुसा रहे खाते में? आपका जो ओबीसी का बातें नहीं है यहाँ भैया, मोदी का बात करो ना। मोदी ने 15 लाख का बात बोला है ना, 15 बात को हंस करके टालिए मत, ठीक है? से जवाब चाहिए हमें। चल कोई बात नहीं। 2 साल में क्या किया? 2 साल में क्या किया ये? देखिए सर, पहली बात ये है कि 2 साल में तो आदमी को कोई भी पद आता है ना, समझने में बहुत टाइम लग जाता है। दिगलबैंक प्रखंड के कुछ युवा हमारे साथ हैं, उन्हीं के साथ आज हम बात करना चाहेंगे। आने वाली लोकसभा को लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशफाक आलम। आने वाली लोकसभा के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे सर, वही मास्टर मुजाहिद साहब, आपका क्या नाम है? वही अख्तर उल इमान साहब, वही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। क्या कुछ करेंगे आप उनके लिए? बस उनके लिए काम करेंगे और क्या करेंगे जमीनी स्तर पर, जैसे कि सोशल मीडिया। आपका क्या नाम है? जी, मोहम्मद फैयाज आलम। क्या लगता है लोकसभा चुनाव के लिए कौन? जी, लोकसभा चुनाव के लिए मेरे हिसाब से तो मौलाना अख्तर उल इमान बहुत अच्छा है। जो ओबीसी के पार्टी जो अभी प्रेजेंट एमएलए है अमौर से, जो पढ़े लिखे लीडर है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसको वोट देना चाहिए। जो विधानसभा में हमारे सीमांचल के बारे में जो हद से हद वो बात उठाते हैं, सवाल उठाते हैं, वहाँ बात करते हैं। मैं तो कोई ऐसा अभी तक कभी लीडर नहीं देखा ऐसा कि विधानसभा में ऐसा कोई गला फाड़ करके कोई बात करे। ऐसा हमारा किशनगंज जिले में जो है ना, मुझे तो अख्तर उल इमान ही नज़र आता है। बाकी सबका अपना अपना सोच है। जो मेरा राय है अल्हम्दुलिल्लाह अख्तर उल इमान जिंदाबाद। चूँकि वो इलाके के मुद्दे को मजबूती से विधानसभा में रखने का काम करते हैं। अगर हम उन्हें मौका देते हैं तो दिल्ली में भी जाकर वो गरज देंगे, जिससे हमारे इलाके में काम होगा, यही सोच है। जी, बिल्कुल। अगर वो चुनाव में आते हैं, अगर चुनाव में आप रहेंगे तो उनके लिए आप मेहनत करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमसे जो हो सकेगा करेंगे हम। घर कहाँ हो आपका? घर हमारा खारी बस्ती तुलसिया मुस्तफागंज। दिगलबैंक? हाँ, प्रखंड दिगलबैंक। जी, देहाबाद पंचायत से मुस्तफागंज घर है मेरा। कभी आपको अख्तर उल इमान से मिलना हुआ है? नहीं, मुलाकात तो नहीं हुआ, पर दिल से हम नफल नमाज पढ़ते हैं ओबीसी के लिए, उस पार्टी के लिए। बिना मिले ये मोहब्बत है? बिल्कुल। अगर वो फ़ोन पे बोलेगा कि तुम्हारा जान चाहिए तो भी हाजिर है। आप भी जानते हैं ओबीसी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना? ओबीसी मुझे जानता है ना, मैं बस उसका नाम जानता हूँ। उसका सारा वीडियोज़ में देखता हूँ, दिल से देखता हूँ, बहुत स्पेशली मैं देखता हूँ उसका सारा वीडियोज़, ठीक है? और मेरा जो भी फ्रेंड्स वगैरह जो भी, मैं मम्मी पापा जब भी इलेक्शन का टाइम होता है, जो लोकसभा हो विधानसभा हो, मैं फ़ोन पर भी यही मैसेज देता हूँ कि पतंग छाप को वोट देना चाहिए, सिवाय किसी को नहीं। किसी को नहीं? जी। ये जो मोहब्बत है आपकी, एक वो है ना, तुम बिन जिया जाए ना, कहीं दिल लगे ना। भाई देखो, आज का जो प्रेजेंटली जो टाइम चल रहा है, अभी जो समय चल रहा है बीजेपी का, ठीक है? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अल्लाह बेशक जानता है, अल्लाह जानता है, ठीक है ना? जो ओवैसी है, जो हर बात को, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात को, जो इंडिया में जो भी हिंदू मुस्लिम को जो भी बात हो, जो मोदी हम लोग के खिलाफ जो कर रहा है, ठीक है? जो मुस्लिम विरोधी जो झगड़ा, ये वो लड़ाई मार, जो हर एक का बात ओवैसी उठाता है, ठीक है? 23 MP है मेरे ख्याल है इंडिया में अभी मुस्लिम, सिर्फ ओबीसी नज़र आ रहा है MP। मैं और किसी MP को नहीं जानता हूँ। चलिए, संजय आलम तुलसिया है, अच्छा सी बात है। मास्टर मुजाहिद आपको पसंदीदा होगा? जी, मास्टर मुजाहिद गरीबों का मसीहा है, सीमांचल दूसरा गांधी नाम से जाना जाता है वो। और उनका आपको ज़मीनी स्तर, जैसे अभी मेरा साथी बोल रहे थे, आवाज़ उठा रहे, तो मतलब एमआईएम पार्टी का दर्जनों वादा था आपका सीमांचल को स्पेशल पैकेज 371, आपका अवैसी हॉस्पिटल, अवैसी कॉलेज, ये सब वादे उनका कहाँ गया? उसके
उसके बाद विधानसभा में आपका मतलब विधानसभा चुनाव में उनको मतलब सीमांचल वालों ने 5 विधायक दिया। अवैसी साहब मतलब 2 साल गायब रहा। उनका विधायक जब जाने का खबर चला, सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड चला, लेकिन फिर भी अवैसी साहब की तरफ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं। उसके बाद वो आके बाद में मतलब ढिंडोरा पिट रहे, बोले हम लोग का विधायक भाग गया। तो 2 साल आपका विधायक था, तो आप लोग क्या किए मतलब यहाँ के सीमांचल वासियों के लिए? 2 साल कांग्रेस भी तो इतना दिन रहा ना, कांग्रेस ने क्या किया मुझे बताओ? बीजेपी तो इतना दिन में भी रहा, बीजेपी ने क्या किया? जेडीयू भी तो रहा ना। अब ओवैसी का अपने सीट आया, वो अभी पहला ट्रिप उससे जीता। 2 साल में क्या कर देता वो? 5 साल रह के अगर उसको देखता भाई उसका पार्टी काम नहीं करता तो बिल्कुल उसको वोट मत दो। तो आपका कहने का मतलब ये है कि उनको और मौका मिलना चाहिए। जब वो पहले बोल रहे थे कि हम 11 के बराबर हैं, 5 साल तो जब ये है कि उनको मतलब काम तो करना चाहिए था ना। 5 साल पूरा ये बताइए कि बाप दादा की उम्र की पार्टी आप लोग, बाप दादा की उम्र से आप लोग जीतते आ रहे हैं, तो आप लोग की पार्टी क्या की है भाई? हम लोगों का मतलब सबसे हम नीतीश कुमार जी मतलब 15 साल में रहे, उनका कार्यकाल उससे पहले का उठा के देख लिया, रोड घाट पुल पुलिया का, और आज के डेट में देख लीजिए आप। चलिए हमारे बीच एक और साथी है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज आलम है और किसी पद पर हैं आप? हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं। मेरा मानना है कि ये बिहार में जो सरकार है तो ये पब्लिक की छीनी हुई सरकार है। उसके बाद जो है मेरा मानना है कि 24 में भी 25 में भी कमल खिलेगा, ये मेरा वादा है। उसके बाद जो है अभी जो ये क्या नाम है अख्तुल ईमान हो गया, जैसे और कोई नेता है बोलता है मुसलमानों को डरा करके ये लोग वोट काट रहे हैं, इसलिए मुसलमानों को मोदी से दूर कर रहे हैं। मोदी का विचार है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को जोड़े और देश के हित में काम करें और देश को आगे बढ़ाएं। अभी सबको मन की बात बता रहे हैं हमारे आदरणीय। जितनी आप भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि मैं कुछ ना कहूँ, कमेंट में इसका जो हमारे व्यूवर्स है वो आपको जवाब दे देंगे। बहरहाल हम हाँ चलिए आपके पास सुनिए ना हम दे रहे हैं जवाब दे रहे हैं सर, बोलिए ना, जवाब दे रहे हैं हम। चलिए आपके पास देखिए सुनिए जो करोगे वो भरना पड़ेगा, तुमको नहीं, वो तुम्हारा बाप को भरना पड़ेगा। मार देता है बीजेपी सरकार में। कैसे मार देता है सर, कैसे मार देता है? देखा आपने? वीडियो मैंने देखा है। तो बोलने से क्यों मुकर रहे हो फिर? किसी का जमीन क्यों मुकर रहे हो फिर बताओ? जो बीजेपी जो ये है अतीक अहमद है, वो किसी का जमीन और किसी को मार करके अंदर दफना देगा, उसको फायरिंग को धर फिल्म शूटिंग ऐसा मार रहा है। मुसलमानों को डराने वाली काम कर रही है ये जो है। जितने भी सीमांचल के नेता है, जितने भी सीमांचल के नेता है, हम चाहेंगे कि बारी बारी से बातों को रखें। चलिए ये जो पूछ रहे थे इनका कहने का मकसद था कि आप भारतीय जनता पार्टी की बहुत तारीफ कर रहे थे। हालांकि मैंने कहा कि जवाब हमारे व्यूअर्स दे देंगे आपको कमेंट में, आप कमेंट जरूर पढ़िएगा। बात ये थी कि इनका कहने का था अतीक अहमद जो जिस तरह से वहाँ पर उनके बेटे को मार दिया गया, मुसलमानों के साथ जो सारी चीज़ें हो रही है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ऑप्शन को टारगेट करे, और एक मुसलमान होकर के आप भारतीय जनता पार्टी क्या कहना चाहेंगे? मैं बोलना चाहूँगा मतलब कि यहाँ नहीं पूरे देश में कितने भारतीय जनता पार्टी में शिक्षित लोग हैं, मुसलमान कितने मौलाना है, मौलवी है। चलिए मेरे साथ आपको दिखाते हैं। ये तो पुराने इतिहास पढ़ते हैं ना, ये औरंगजेब के है ना, इसलिए समझे देश के हित में काम करने वाले नहीं है, जो देश को आगे बढ़ाए ऐसे नेता को चुनो। नहीं सारी चीज़ें ठीक है, राजनीतिक जैसे औरंगजेब सारी चीज़ों पर हम नहीं जाना चाहेंगे। मुझे बात है कि किशनगंज एक जो है अल्पसंख्यक है, किशनगंज के लिए अब तक भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ किया है? किशनगंज के लिए जैसे कि जो 2-3 मुद्दे पर काम कर रही है हमारी सरकार, केंद्र सरकार काम कर रही है, जैसे आर्थिक दृष्टि से काम कर रही है। उसके बाद यहाँ जो है अल्पसंख्यक समाज को बेहतर से सुविधा दिलाने की काम कर रही है, और उसके बाद और भी बहुत सारे समस्याएं हमारे काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के जो ये थे राज्यपाल थे सत्यपाल, जब उन्होंने पार्टी का कुछ बात कहा कि पुलवामा जो घटना उसके घर CBI चले जाता है। जो भी नेता, जो भी आदमी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है, उसके 1 महीने बाद, 15 दिन बाद उनके घर CID CBI का छापा पड़ जाता है। देखिए ये तो CBI की रही बात, समझे। उसके बाद जो है देख जिसका जो विभाग है वो अपना काम करता है, सरकार अपनी काम करेगी और काम करता है, देश के हित में काम करता है। मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश हित में काम कर रहे हैं? देश हित में काम करता है, क्योंकि मैंने रहा है, गया है वहाँ, अच्छे मौलाना से मिले हैं हम। नहीं ठीक है, मौलाना से रहने दीजिए, आप अपनी बात बताइए। हाँ अच्छे काम कर रहे हैं, देश के हित में काम कर रहे हैं। ये आपका दिल आपका साथ दे रहा है जो बोल रहे हैं? हाँ साथ दे रहा है बिल्कुल। अच्छा जी, आप जो बोल रहे थे कि मोदी जी देश हित के लिए काम कर रहा है, जी बिल्कुल। तो कौन सा काम आप हमको दिखा दीजिए, 5 काम हमको गिना दीजिए कि जो देश हित में हो, ठीक है? जी हाँ, जैसे देश हित मतलब कि आम पब्लिक के लिए, जैसे बोलता है ना कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बोल दीजिए 5 काम हमको गिनाइए। सबसे पहले काम तो हम ये बताना चाहते हैं कि जो
भारत में जितने किसान है सबको मिलता है कि हिंदू को मिलता है मुसलमान को नहीं मिलता है। इंदिरा आवास सबको मिलता है, प्रधानमंत्री जो है वो काम सबको मिलता है। वो इंदिरा आवास वो पहले से भी मिलता आ रहा था, ये मोदी का बताइए ना, मोदी का दे रहा है ना, हिंदू को तो सिर्फ नहीं दे रहा है, मुसलमान को भी दे रहा है वो ना। पहले से ही चलता आ रहा था। मोदी का काम बनाइए, मोदी का क्या काम? अभी का तो दे रहा है। अरे भाई ये मोदी का बताइए, मोदी का योजना क्या है? ये जो इंदिरा आवास बोल रहे हैं ना, ये शुरू से चल रहा था, ये कांग्रेस के टाइम से चल रहा था। मोदी जी क्या किया? गैस सिलेंडर कौन दिया? गैस सिलेंडर क्या सफल हुआ है? सफल हुआ है? कहाँ 400 रुपए कीमत था कांग्रेस की सरकार में, कहाँ 1200 रुपए मिल रहा है, कहाँ सफल? आपका तो भी कमाई बढ़े है ना सर, आपका भी तो कमाई, क्या कमाई बढ़ रही है? कमाते हैं अभी आप 500 रुपया कमाते हैं तो कमाई भी बढ़ा, डेवलप भी हुआ है ना। किस चीज में कमाई बढ़ा है? चाय पकौड़ा में बताइए। नहीं, चाय पकौड़ा में कैसे? जैसे कि आप मोदी सरकार तो चाय पकौड़ा का रोजगार 15 लाख आप लोग 15 लाख कब घुसा रहे खाते में? बताइए तो 15 लाख कब घुसा रहे खाते में? आपका जो ओवैसी साहब आया था तो प्राइम मिनिस्टर का बात करो ना, बोले 15 लाख का वो तो प्रधानमंत्री है। ओबीसी का बातें नहीं है यहाँ भैया। मोदी का बात करो ना, मोदी ने 15 लाख का बात बोला है ना, 15 बात को हंस करके टालिए मत, ठीक है? जवाब चाहिए हमें। 15 लाख का बात जो किया था वो 15 लाख सुनिए अभी मतलब हाल फिलहाल का एक मुद्दा है कि अमित शाह ने कुछ दिन पहले इसमें तेलंगाना में बोला था कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मुस्लिमों को जो मिल रहा आरक्षण उसको खत्म कर देंगे। साफ नहीं करेंगे, कैसे खत्म? अरे अमित शाह खुद बोला है भाई, उसका वीडियो रिकॉर्ड है, 2 दिन पहले ही बोला है। बताइए कैसे सबका साथ सबका विश्वास हुआ? फिर बोलने तो बहुत कुछ बोल आते हैं, बोल के चले जाते हैं, वो नहीं होता है, जो होता है वही होता है, समझे? तो फिर इसका मतलब क्या अमित शाह फेंक रहा है सारा चीज? फेंक रहा है जो भी पब्लिक से वादा कर रहा सब फेंक रहा है यार। मतलब इसका मतलब ये है कि जो 15 लाख का फेंका था उसी तरह ये भी बात फेंक दिया है ना क्या? 15 लाख देखिए हर बात 15 लाख जो बोले थे मोदी जी की हम 15 लाख देंगे आपके खाते में आएगा 15 लाख, ये बात तो फेंक दिए थे। सुनिए आपका एमआईएम का यहाँ पर 5 विधायक चुना गया 2020 विधानसभा चुनाव में, और यहाँ पर वादा किया था, रुकिए यहाँ पर वादा किया गया था कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन देंगे, सॉरी रेलवे लाइन देंगे और हक छीन कर लाएंगे, सीमांचल को स्पेशल स्टेटस का ये मतलब कि दर्जा देंगे। क्या किया है आज तक? बताइए। ये बात बताइए, जिस ताकत को हम सपोर्ट किए थे वो ताकत को लेकर के हम काम करेंगे, वो ताकत मेरा खुद ही टूट गया तो हम क्या करें? अरे 2 साल बाद ये बात बताइए। चल कोई बात नहीं, 2 साल में क्या किया? 2 साल में क्या किया? देखिए सर, पहली बात ये कि 2 साल में तो आदमी को कोई भी पता आता है ना, समझने में बहुत टाइम लग जाता है। आप लोग 2 साल में समझने में टाइम लगता है। आप लोग एक बात सुनिए, मास्टर मुजाहिद मतलब कि सबसे पहले जब विधायक बना था, कब विधायक बना था मालूम है आपको? कब बना था? वो तो 1.5 साल मतलब वो विधायक ही रहा, 1.5 साल। उसके बाद फिर वो इलेक्शन लड़ा 2015 में, वो कैसे जीता ये बात बताइए? 1.5 साल में अगर आप जो बोले ना कि 2 साल में समझते हुए लगता है, मैं इसका बातों का जवाब रुकिए 1.5 साल उसने अगर काम किया तो फिर वो हम नहीं बोल रहे कि काम किया नहीं, कि हम ये बोल रहे हैं कि वो 1.5 साल विधायक रहने के बाद फिर वो कैसे जीता? मेरा जवाब सुन लीजिए सर जी, उसने काम किया ना, ठीक है, अगर वो काम किया तो प्रेजेंट एमएलए जीता हुआ एमएलए हार कैसे गया सामने? मुझे बताओ। हाँ तो हम बता रहे हैं इसका कैसे हार गया? फिर क्यों लोग हार गया? ऐसे नेता को तो भाई उसको बहुत सारे वो हार इसीलिए गया कि आप लोग बोल रहे थे बोले मोर माँ बेलना अगर बोले वोट नहीं दी बने हमारे मतलब तुम निकाह टूटे जावे। अच्छा उसके बाद जो उसके बाद ये गलत बात कौन बोला था? ये बात कौन बोला था? वहाँ पे सब अफवाह फैला दिया गया था। अच्छा उसके बाद क्या रहा? हुजूर पाक का वो दिया गया। उसके बाद बोले आप लोग बोले एमआईएम को वोट दीजिएगा तो बोले जन्नत में जाइएगा। उसके बाद आपका जो हल सिंह के आवासीय विद्यालय को मतलब उसको डिटेंशन सेंटर घोषित कर दिया गया। आज जाके देख लीजिए वहाँ पे ये भी फेंक रहा है, ये फेंक रहा है, बिल्कुल फेंक रहा है। ये गलत बात है, ये संजय डिटेंशन सेंटर के बारे में कौन बोला था? डिटेंशन सेंटर के बारे में कौन बोला था? मेरा बात सुनो, ठीक है? आपने जो बात बोला ना कि ओवैसी अभी हमारा ये मौलाना भाई क्या बोला कि अगर मानता हूँ अगर वो 5 साल पूरा रहता उसका विधायक, अगर काम नहीं करता तो फिर पब्लिक का फिर मर्जी था, फिर जिसको मर्जी चाहे विधायक बना। लेकिन 5 साल तो रहा नहीं। उसने जो वादा किया था, सब वादा किया था, रेलवे के बारे में वादा किया था, कॉलेज के बारे में किया था, हॉस्पिटल के बारे में। लेकिन हमको ये बता दीजिए कि 2 साल रहा ना, 2 साल में क्या? 2 साल में आप लोग एक काम मुझे बता दीजिए जो मतलब वो वादा। 2 साल में क्या वो 5 साल रहता पूरा, अगर काम नहीं करता तो मतलब डिसाइड करता ना। मास्टर साहब कैसे कर दिखाया? यहाँ आप जो बोल रहे हैं 1.5 साल में मास्टर साहब क्या बोले 1.5 साल में मास्टर साहब क्या किया क्या नहीं किया? फिर वो जीता, ठीक है 2015 में। 2020 में कैसे हार गया? फिर 2020 में इसीलिए हार गया सर, जो उनका एमआईएम का कैंडिडेट था पूरी झार एसपी साहब, वो खुद अपना मुंह से मतलब इतने बड़े मतलब कि कॉलेज को आपका आवासीय विद्यालय को उसको बोल रहा था बोले डिटेंशन सेंटर। आप लोग बोले एमआईएम को वोट नहीं दिए, वो बोला था अलग बात है, लेकिन पब्लिक उसको वोट क्यों दिया था? उसका इसका मतलब
हुजूर पाक हो आपका वहाँ पे इतना अवैसी सब आके लंबा लंबा मतलब फेंका बोले अवैसी कॉलेज बना देंगे, डिग्री कॉलेज बना देंगे यहाँ पे बोले आपको वहाँ पे मतलब वहाँ पे बोले रेलवे स्टेशन बना देंगे, हक छीन कर लाएंगे। उसके बाद मतलब कि फलाना टीम को आप लोग एमआईएम को वोट दीजिएगा, जन्नत में जाइएगा। उसके बाद मतलब कि यहाँ तक कि आपको बिल्कुल गलत नहीं बोल रहे हैं। इसका अगर आपको किसका मिसाल दें, इसका सबूत चाहिए ना, सबूत आप लोग इसका सबूत चाहिए भाई। आप अगर कोई बात अगर बोलेंगे तो उसके लिए दलील होनी चाहिए ना। ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। टेंशन सेंटर के बारे में काटने की काम कर रही है ये लोग ओवैसी हो गया और नीतीश कुमार हो गया। बीजेपी इधर है, बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी मुसलमानों को जोड़ रही है, सूफी संतों को जोड़ रही है। और बीजेपी का सुने 2 दिन पहले एक बीजेपी का नेता का कहना था तेलंगाना का कर्नाटक का कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। कौन बोला? कौन मतलब बांटने का काम कर रहा था? हमारे यहाँ तो बोले कि मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा वोट लिया जाए। मुसलमानों को कर्नाटक में भी विधानसभा चुनाव चल रहा है ना, वहाँ पर बोला गया था कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। हम वहाँ का क्या बात करेंगे? हम किशनगंज में रहते हैं, किशनगंज की बात करेंगे। अच्छा ये बात बताइए, ये लोग जो है ना किशनगंज को मजाक बना लिया है। ये लोग जो है ना किशनगंज को मजाक बना लिया है और इसी तरीके से अच्छा डिबेट को एक बार खत्म कर देते, बहुत ज्यादा लड़ाई मार हो जाएगा भाईचारे में भी। ये हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। और बाकी आप लोग अपना राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, इसके बारे में क्या राय रखते हैं। और आप लोग जो भी अपने आपस में जो भी बोले यहीं पर बात को खत्म हो जाना चाहिए और आगे बाहर में जाकर के अपना भाईचारे के साथ गले मिलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मास्टर मुजाहिद साहब पद में नहीं है। इंडिया में क्या हो रहा है ये तो पता है सबको, लेकिन विदेश में अगर कोई इंतकाल कर जाता है तो कौन लेके आता है? पहले ये बात बताइए। मैं सऊदी में रहता हूँ, ठीक है ना। एक मिनट जवाब दे। मैं सऊदी में रहता हूँ, ठीक है। मैं फंस गया था, मैं अपना आपको पुलिस के हवाले करके मैं तब आया हूँ, ठीक है। मैंने मास्टर मुजाहिद को फोन किया था, उसने मुझे सिर्फ राय दिया था, कुछ किया नहीं सिर्फ मेरे लिए। आज अगर कोई आज इंतकाम आपको आप यहाँ पे बता रहे हैं, आपका मेरा प्रखंड धानगरा पंचायत से मलेशिया वाला लाश मंगाया, उसके बाद कोचा दामन से अमोर से दर्जनों इसका लाश मंगाने का मिसाल है आपका। ऐसे अगर पद में आ जाएंगे तो दे रहा है कि मतलब कि मास्टर मुजाहिद साहब बहुत सारे लाशों को वहाँ से ये किसी का चलो मैं घर से 50,000 रुपया मंगवा करके मैंने वहाँ की हुकूमत को पैसे दिए, अपने आपको पुलिस के हवाले में किया। वहाँ 11 दिन अंदर रहा, उसके बाद मुझे वहाँ का हुकूमत टिकट बना के खुद भेजा है, ठीक है। मैंने तौसीफ आलम को फोन किया था, मास्टर मुजाहिद को भी फोन किया था। तौसीफ आलम ने मेरे पास आइडेंटिटी मांगा था, बोला ठीक है तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड कर दो। और मास्टर मुजाहिद बोल रहा था, बोला तुम जाके वहाँ केस करो एम्बेसी में, ठीक है। वहाँ तो मैं खुद कर सकता था, तो सिर्फ वही यही राय दिया उसने। इसका मतलब है कि जिंदा वालों को लेके मैं यानी जिंदा वालों को नहीं ला सकते, मरा वालों को ला सकते हैं। आपका कुछ दिन जिंदा रहेगा तो उसको नहीं ले आप लोग यही कमी है, आप लोग बोलने नहीं देते। सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं, आपका कुछ दिन पहले अमोर में एक लड़का एक्सीडेंट हुआ था। अमोर में एक्सीडेंट हुआ था, जबकि मतलब सऊदी अरब का कानून फोर्सेस है कि वहां से आपका लाश ही आ सकता है। 2 साल का आप जब वीजा जाते हैं तो उससे पहले आप आ नहीं सकते हैं। उस लड़के का मास्टर साहब मतलब वहाँ पे मतलब किसी तरह वहाँ का सरकार से वहाँ पे बात करके किसी तरह भी वहाँ पे मतलब एक्टिवेट कर दिया, वो सब करके वो लड़का का एक्सीडेंट जितना हुआ वहाँ का कंपनी से इलाज करवा के स्पेशल उनका मतलब जांच से होकर वो अमाउंट में मंगाया। आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग वहाँ का प्राइम मिनिस्टर गल्फ में जो भी जितने प्राइम मिनिस्टर है हमारा इंडिया में है ना, कोई भी विधायक उससे बात नहीं होता। सबसे पहले बात, मैं 5-7 साल से विदेश में रहता हूँ, ठीक है। 5 साल मैं सऊदी में दुबई में रहा, मैं 5 साल दुबई में रहा, 2 साल में 1 साल मैंने सऊदी में रहा, ठीक है। यहाँ का जो है ना सारा फेक बात है, ठीक है। हाँ, वहाँ से पूरा हुकूमत भेजता है, जो भी डेड बॉडी होता है, मेरा बात सुनो पहले, वहाँ जो भी होता है ना सब वहाँ का हुकूमत भेजता है, ठीक है। वो उसका जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। हाँ, बात इसका कहने का मतलब ये है कि जो मास्टर मुजाहिद जो मतलब वहाँ से मंगा था, कैसे फोन दिल्ली तक गया होगा, उससे आगे नहीं, शायद दिल्ली तक, दिल्ली से आगे किसी कीमत में नहीं। मास्टर मुजाहिद का फोन उससे आगे नहीं जाता है। अपने इंडिया में कहीं भी जा सकता है, आउट ऑफ कंट्री नहीं, उसको नहीं जानता कि विधायक। ये बोल रहा है कि मास्टर मुजाहिद का पहुंच सिर्फ दिल्ली तक है, उससे आगे तक नहीं है। एक मास्टर मुजाहिद का पहुंच ऐसे मतलब वहाँ का जो अभी एक मंगाया ऑल इंडिया आपका, वहाँ से मास्टर साहब का सऊदी अरब में अपना आदमी था, उसको फोन करके वहाँ का गवर्नमेंट से किसी तरह भी हुआ बैठ के मतलब इंडिया का लमकम 40 से 50 लाख रुपए वहाँ पे इलाज करवा के। चले बहुत हो गया। यहीं तक डिबेट को समाप्त करते हैं। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर आप भी चाहते हैं कि नहीं आप भी इस डिबेट का हिस्सा बने तो फिर आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।